सदगुरु पैरी साध संगत जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। यह साखी दो मित्रों की है। साध संगत जी, वह दोनों मित्र बड़े ही प्रेमी सत्संगी थे और वहाँ जो भी काम करते उसके पहले वह सुबह अमृत वेले उठकर भजन सिमरन में बैठते और वहाँ भजन सिमरन तब तक करते जब तक कि अंतर्मन में संत सदगुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं होता। नहीं तो वो भजन सिमरन से उठते ही नहीं और अपने किसी भी काम से हाथ ही नहीं लगाते। जब तक कि उनके अंतर्मन में दर्शन नहीं होते वहाँ दूसरा काम नहीं करते। और फिर देखिए, जब उनके अंतर्मन में संत सदगुरु दर्शन देने आ जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर अपना काम करते थे। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए किस प्रकार से हमारे प्यारे बाबा जी अंतर्मन में दर्शन देकर उनको निहाल करते हैं। और देखिए, अगर हम उनके हिसाब से भजन सिमरन करेंगे और संत मत मार्ग पर चलेंगे तो हमें भी अंतर्मन में दर्शन होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमारे अंदर जो तड़प और विरह है उसकी कमी है। हमें संत सदगुरु से प्रेम ही नहीं है, ना ही उन पर विश्वास है। देखिए, इन दो मित्रों की जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं, अगर इनकी तरह हमने हमारे गुरु पर विश्वास और प्रेम और श्रद्धा और भरोसा करके भजन सिमरन किया और सब कुछ काम उन पर छोड़ दिया, फिर देखिए हमारे अंतर्मन में संत सदगुरु जरूर हमें दर्शन देने आएंगे। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यहाँ साखी एक ग्रामीण इलाके की है। वहाँ पर दो मित्र बड़े ही प्रेम से रिया करते थे। वहाँ पर वो बड़े ही प्रेम से सत्संग घर जाते, सत्संग सुनते, सेवा करते और अपना जो खेती बाड़ी का काम था वहाँ भी बड़े ही प्रेम से किया करते थे। साध संगत जी, एक बार उन्होंने गेहूं की फसल अपनी खेती में लगाई और उसमें पानी देने का काम शुरू कर दिया। साध संगत जी, देखिए वहाँ हर सुबह उठकर भजन सिमरन में बैठ जाते और उसको जब तक समय देते जब तक कि अंतर्मन में सदगुरु आकर दर्शन ना दे। जब तक कुल मालिक के दर्शन नहीं होते वह भजन सिमरन से उठते नहीं, चाहे सुबह के बैठे शाम क्यों ना हो जाए। उन्होंने अपना नियम बना लिया था कि हमें कभी भी नहीं उठना है जब तक कि संत सदगुरु स्वयं आकर हमें दर्शन ना दे। साध संगत जी, उन्होंने कई दिन तक ऐसा करते रहे। देखिए, वह कुल मालिक तो हमारी सिर्फ प्रेम, विरह और हमारा विश्वास देखता है, नहीं तो वहाँ कहाँ ज़्यादा देर लगाता है। वहाँ तो स्वयं बहुत ही दयालु है और जब हम उसे बड़े ही कोमल हृदय प्रेम से और विश्वास के साथ पुकारते हैं तो वहाँ ज़रूर आता है। कुछ इसी तरह उनके साथ होता रहा। वहाँ कई दिन बीत गए और जब उनको धीरे धीरे उस कुल मालिक पर भरोसा हो गया तो वहाँ संत सदगुरु भी उनकी तड़प देखकर उनके अंतर्मन में दर्शन देना शुरू कर दिया। साध संगत जी, अब वह दोनों भाई सुबह उठते और भजन सिमरन में बैठ जाते और भजन सिमरन में जैसे ही उनको संत सदगुरु के दर्शन होते वहाँ अपना भजन सिमरन समाप्त करके अपने काम में लग जाते। ऐसे धीरे धीरे वहाँ हर रोज करने लगे। भजन सिमरन करते, संत सदगुरु के अंतर्मन में दर्शन करते और अपनी फसल को पानी देना शुरू कर देते। यानी कि दिनचर्या का जो कार्य था वहाँ पूरा जब ही करते जब उनके अंतर्मन में दर्शन हो जाए। साध संगत जी, एक दिन की समय था और समय था जबकि फसल को पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। फसल लगभग पकने को तैयार थी। उस समय एक दिन ऐसा आया कि वहाँ दोनों जब भजन सिमरन पे बैठे तो उनके अंतर्मन में संत सदगुरु दर्शन देने नहीं आए। साध संगत जी, उन्होंने बहुत इंतज़ार किया। सुबह के बैठे दोपहर हो गई लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। अब जो दोनों मित्र अपने ध्यान से उठे और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या भाई तुम्हें संत सदगुरु दर्शन देने आए? तो उन्होंने कहा नहीं। और दूसरे ने पूछा, क्या भाई तुम्हें संत सदगुरु बाबा जी ने दर्शन दिए? उन्होंने कहा नहीं। तो तब उन्होंने कहा, आज हमें हमारी फसल को पानी भी देना है और हमारे कुल मालिक ने हमें दर्शन भी नहीं दिए। यह कहकर दोनों रोने लगे और उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे मानो कि वह विरह व तड़प कोई सत्संगी ही जो कि कमाई वाला होता है वही जान सकता है। साध संगत जी, तब एक भाई ने उनसे कहा दूसरे भाई से कि आज हमें पानी भी देना है, अब करे तो करे क्या, क्या हम भजन सिमरन पे बैठे या पानी दे? तो दूसरे मित्र ने कहा, देखो भाई, अब यह जो फसल है वहाँ अगर सूख है तो गुरु की सूखेगी, हमारी नहीं।
यहाँ सबको हमने गुरु को समर्पित कर दिया है और यहाँ भी हमें संत साध संगत जी में पूरा खर्च करना है। तो जो भी फसल है, नाज है या धन दौलत है, वहाँ गुरु की है। अगर यह फसल सूखेगी तो गुरु की सूखेगी। हम तो भजन सिमरन में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि संत सदगुरु हमारे प्यारे बाबा जी दर्शन देने हमें अंतर मन में नहीं आएंगे। साध संगत जी दोनों ने यह फैसला लिया और वापस से वहाँ बिना कुछ खाए पिए भूखे ही भजन सिमरन में बैठ गए जी। साध संगत जी लगभग 30 मिनट बैठे और देखिए वह दाता दयाल तो बड़ा ही दाता दयाल होता है, बड़ा ही प्रिय होता है, बड़े ही प्रीतम, हमारा इतना प्रेमी है कि वहाँ हमारी तड़प, हमारी जो विश्वास की कीमत है वह सब जानता है। जब 30 मिनट के बाद वहाँ बैठे रहे तो वहाँ संत सदगुरु उन दोनों भाइयों के अंतर्मन में आकर दिव्य दर्शन देने लगे। वहाँ दर्शन करके गदगद हो गए, बड़े ही प्रसन्नता से उन्होंने दर्शन किया और अपना भजन सिमरन पूरा समाप्त करके वहाँ उठ गए। और फिर देखिए उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमें अंत में संत सदगुरु बाबा जी ने दर्शन दिए। यहाँ कहकर वह दोनों की आंखों से आंसू आ गए और वहाँ अपने काम से लग गए और कहने लगे, जब हमारे बाबा जी ने हमें दर्शन दे दिया तब यह उनकी फसल है, यह फसल में हम पानी भी देंगे, बाद में भोजन करेंगे। फिर उन्होंने दर्शन करके भजन से उठकर उस फसल को पानी दिया जी और उसके बाद उन्होंने जाकर भोजन किया। यहाँ उनका दिनचर्या बन गई। जब उनके संत सदगुरु प्यारे बाबा जी अंतरण में दर्शन देते तभी वहाँ जाकर दूसरा काम किया करते थे। देखिए इस साखी से हमें अंत में क्या प्रेरणा मिलती है। साखी से यह प्रेरणा मिलती है कि देखिए हमारे मन को हम जिस तरह से मोड़े, लेकिन मोड़ना ज़रूरी है। अगर इसे मन मत पे चलते रहेंगे तो यह हमें गुरुमत से दूर कर देगा, यानी कि संत सदगुरु से दूर कर देगा। और इसको मनाने के लिए हमें चाहे जितना प्रयत्न करना पड़े करें। देखिए जब तक हमारी उम्र है तब तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जवानी की उम्र में हम भजन सिमरन में तरक्की कर ले, क्योंकि बुढ़ापे में आप सभी को पता क्या हालत हो जाती है, मोहताज हो जाते हैं। एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पी सकते, ना एक निवाला हमारे मुंह में जा सकता है कि हम बना के खा लें। ऐसी अवस्था हो जाती है, आप सभी जानते हैं। साध संगत जी देखिए, इसलिए हमें चाहिए कि हमें पूर्ण संत सदगुरु के नूरी स्वरूप का अगर दर्शन करना है और उस अंतर परमपिता परमात्मा के अंतर्मन में दिव्य धुन को सुनना है तो हमें हर दिन एक नियम बना लेना है कि मुझे 2 से ढाई घंटे अगर भजन सिमरन में देना है तो देना है, चाहे दुनिया का कोई लाख कीमती काम क्यों ना हो उसे छोड़ दे, लेकिन भजन सिमरन में वक्त देना शुरू कर दीजिए। जैसे दोनों मित्रों को अंतर्मन में संत सदगुरु दर्शन देने आते थे, वहाँ परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा जी जरूर दर्शन देने आएंगे। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर आप जी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में हम आप जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप जी अमृत वेले उठकर भजन सिमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें। और देखिए भजन सिमरन का कोई विशेष समय नहीं रहता जी, जब मन में प्रसन्नता आए, जब आपको मौका मिले भजन सिमरन में बैठ जाएं जी। और मन से तो 24 घंटे जब वक्त मिले चाहे जो कार्य करे सिमरन करते रहे। ध्यान रखें हर एक श्वास में किया हुआ सिमरन की पूरी गिनती हो रही है और हर एक श्वास में जो सिमरन हम कर रहे हैं उसकी कीमत आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जान नहीं सकता जी। हमें पता है कि जब अंतिम श्वास आएगी तो प्राण निकाल कर ले जाएगी। हमें मौका नहीं दिया जाता कि हम सिमरन कर ले, भजन कर ले, मालिक की बंदगी में बैठ जाएं। इसलिए अभी वक्त है भजन सिमरन में जम के लग जाए जी। दुनिया तो हम रहे तब भी चलेगी और नहीं रहे तो भी हमसे बेहतर करने वाले यहाँ पर हैं। तो इसलिए दुनिया की फ़िक्र ना करें, वहाँ चलाने वाला कुल मालिक है, उसे पता है कब क्या किसकी ज़रूरत है। इसलिए आप जी बस इतना करें, उस कुल मालिक के द्वारा जो नामधन की बख्शिश अनमोल धन दिया है उसका भजन सिमरन करें जी। बड़ा दुख होता है संत सदगुरु जब हमें इस अवस्था में देखता है कि मैंने इन्हें दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ दे दी, उसके बाद भी ये इस दुनिया नश्वर दुनिया के जो यह धन दौलत है ये मांगते रहते हैं या इनको यहीं उलझा कर रख लेती है। लेकिन जो अनमोल धन दिया है वहाँ पार ब्रह्म से दूर उस संत सदगुरु सचखंड को ले जाएगी। लेकिन हम कितने स्वार्थी हो गए हैं कि जो हमारे लिए सोच रहे हैं हमारे बाबा जी और हम सोच रहे दुनिया के बारे में। तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा हमसे 2.5 घंटे भजन सिमरन का क्यों कहते हैं। कुछ तो इसमें रहा होगा, इसलिए ही उन्होंने हमें यह मार्ग बताया है। और कोई भी पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। वहाँ पिता बड़ा ही दयालु है और वहाँ तो
देखिए ईश्वर के रूप हैं, उनके बारे में हम क्या कहें, आप सभी ने ज़रूर अनुभव किया होगा। तो इसलिए आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नियम से भजन सुमरन जरूर करें जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, संत सद्गुरु आप सभी पर मेहरबानी बनाए रखे जी। शुक्रिया।